अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट हमारा यूनिवर्स का फॉर्मेशन गैसियस हाइपोथेसिस, लेप्लास थ्योरी, टाइडल थ्योरी, ट्राई हैबिट मॉडिफिकेशन, रसल बाइनरी स्टार थ्योरी, सुपरनोवा हाइपोथेसिस, स्किमिट्स इंटरस्टेलर हाइपोथेसिस एंड लास्ट बिग बैंग थ्योरी से हुआ था। लेकिन इन सब में से बिग बैंग थ्योरी मोस्ट पॉपुलर एंड प्रूवन थ्योरी है, जो कि ये बताता है कि हमारा यूनिवर्स बना कैसे। तो लगभग आज से 14 बिलियन साल पहले एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था एक टाइनी रॉक पार्टिकल्स में, जिसे बिग बैंग कहा गया। साइंटिस्ट के अनुसार यूनिवर्स का ऑल मैटर इसी टाइनी बॉल में मौजूद था, जिसे सिंगुलैरिटी कहा गया। यानी आप आज जो कुछ भी देख पा रहे हैं ये सब इसी टाइनी बॉल से स्टार्ट हुआ था। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब कुछ नहीं था कि यही एक टाइनी बॉल था। इस टाइनी बॉल का डेंसिटी इन्फिनिटी था, टेम्परेचर भी इन्फिनिटी था। एक्सप्लोजन के कुछ ही सेकंड्स बाद एटम्स बन जाता है, और वो एटम्स था हीलियम एंड हाइड्रोजन। और यही हीलियम एंड हाइड्रोजन मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाने लगते हैं, जिसे हीलियम हाइड्रेट कहा गया। और ये चेन रिएक्शन बहुत लंबे समय तक चलते रहा। उसके बाद यही सब मॉलिक्यूल्स आगे चल के नेबुला का निर्माण करते हैं और गैलेक्सी का। साइंटिस्ट का मानना है कि इसी में से 9 रिंग प्लैनेट्स निकले और फिर जाके सोलर सिस्टम बना था, जिसमें से हमारा होम प्लैनेट अर्थ भी था। इस वीडियो में हम लोग अर्थ पे ही फोकस करेंगे कि आखिर अर्थ पे इतना क्वांटिटी में वाटर एंड ऑक्सीजन आया कैसे। तो जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था उस टाइम अर्थ वेरी हॉट था। इसका सरफेस टेम्परेचर ही 6000 डिग्री सेल्सियस से लेकर 8000 डिग्री सेल्सियस तक था। और ऐसा इसलिए था क्योंकि उस टाइम अर्थ पे रेगुलर वोल्केनोज इरप्ट होते रहता था और मीटेराइट्स भी गिरते रहता था। अर्थ को टाइम ही नहीं मिल पा रहा था अपने आप को संभालने और चेंज करने के लिए। अर्थ का ये हाल लंबे समय तक चलते रहा, रेगुलर वोल्केनोज इरप्ट होते रहा। आपको बता दें कि वोल्केनोज के कारण ही अर्थ का लाइफ चेंज होता है। हम लोग जानते हैं कि जब वोल्केनोज इरप्ट होता है तो उसमें से बहुत सारा गैस निकलता है, लाइक CO2, मीथेन, और साथ में वाटर वेपर भी निकलता है। तो जो बहुत मात्रा में CO2 एंड वाटर वेपर निकल रहा था, तो ये सब ऊपर जाके कंडेंस हो जाता था और डेंस क्लाउड्स बना देता था। और ये प्रोसेस लंबे समय तक चलता रहा। तो आप खुद सोचिए, जब क्लाउड्स बन गया होगा तो बारिश भी हो रहा होगा। बिल्कुल राइट, बारिश तो हो रहा था, लेकिन उस टाइम अर्थ बहुत हॉट था, एकदम स्टार की तरह। तो जितना भी बारिश हो रहा था वो मिनटों में फिर से इवापोरेट हो जा रहा था। और यह प्रोसेस 1-2 साल नहीं, बिलियंस ऑफ साल तक चलते रहा। और इस प्रोसेस को फर्स्ट फेज ऑफ एटमॉस्फेयर कहा गया। बेसिकली इस फेज में कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, हाइड्रोजन एंड वाटर वेपर बना था। तो जब अर्थ का टेम्परेचर धीरे धीरे कम होता है या जब अर्थ कूल डाउन होता है तो फिर से बारिश होता है। लेकिन इस बार कंडीशन थोड़ा उल्टा था, मीन्स अर्थ इस बार कूल डाउन हो चुका था। और जब बारिश हुआ तो 1-2 दिन या 1000 साल तक नहीं हुआ, मिलियंस ऑफ ईयर तक बारिश कंटिन्यू होते रहा। और इस फेज को डिलज एज कहा गया। यानी यह सेकेंड स्टेज था एटमॉस्फेयर एंड वाटर का। बारिश इतना हुआ कि जो अर्थ पे क्रेटर बना था वोल्केनो के कारण वो सब भर गया। अर्थ पे जितना भी बड़े बड़े गड्ढे थे वो सब पानी से भर गया और वही जाके बाद में ओशियन बना।
इस फेज में नाइट्रोजन गैस डोमिनेंट रहा और सेकेंडरी गैस कार्बन डाइऑक्साइड था, जो कि बारिश के फॉर्म में मिलियंस ऑफ ईयर तक समुद्र में मिलता गया। और जब कार्बन डाइऑक्साइड और समुद्र मिला तो वो कार्बन सिंक बन गया। अब आते हैं थर्ड स्टेज ऑफ एटमॉस्फेयर में। साइंटिस्ट के अनुसार ओशियन में अर्थ का फर्स्ट ऑर्गेनिज्म आया, जो कि साइनोबैक्टीरिया था। यह साइनोबैक्टीरिया एनारोबिक ऑर्गेनिज्म है, मतलब जो ऑर्गेनिज्म कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम करता है और इसके बदले O2 प्रोवाइड करता है। तो इस साइनोबैक्टीरिया में क्लोरोफिल प्रेजेंट था, और जब क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा तो फोटोसिंथेसिस भी करेगा, और यही फोटोसिंथेसिस के दौरान O2 रिलीज करते गए, और यहीं से मॉलिक्यूल्स का निर्माण हुआ, और फिर जाके ऑक्सीजन आज हम लोग हमें सांस लेते हैं।